अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जो हम आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं। जी बात करेंगे कि आज बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ें निकलकर सामने आई। नंबर 1 पे आज हमने देखा कि स्क्वाड सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि कोच जो है वो फारिग हो गए दोनों, यानी कि मिसबाहुल हक और साथ में वकार दोनों की जो है वो छुट्टी करा दी गई। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नया कोच कौन होने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब बॉलिंग कोच की भागदौड़ और जो साथ में मिसबाहुल हक थे जो हेड कोच थे, उसकी भागदौड़ कौन संभालेगा। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, इंग्लैंड सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्या सीन होने जा रहा है, क्या अपडेट आ रही है, क्या मोहम्मद आमिर की वापसी होगी नहीं होगी, मोहम्मद आमिर की वापसी कब हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तमाम चीजें जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद आज के दिन बड़े बड़े झटके जो पाकिस्तान क्रिकेट में लगे हैं। एक अजीब सा पाकिस्तान क्रिकेट में बोचाल, मुश्किल दिन आज क्रिकेट फैंस के लिए भी मुश्किल दिन है और एक बोचाल सा आया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, किसी को नई जगह चांस मिल रहा है, कोई आगे खेलना चाह रहा है स्क्वाड में। तो आज के दिन जो है वो दो ही बड़ी खबरें जो है दिन भर की रही हैं। तो बात कर लेते हैं जरा मिसबाहुल हक और वकार के हवाले से। तो कैसे देखते हैं आप इस खबर को दाऊद, जो वैसे आई है, वैसे दिल को तो थोड़ी तसल्ली हुई है, चस आई है। हाँ, लेकिन अली अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग वो ठीक नहीं है। शायद अच्छा लगता है अगर ये 2 हफ्ते पहले या इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद अगर रिजाइन दे देते तो शायद खुशी होती ज्यादा। अभी जो टाइम है वो कोई इतनी खास खुशी नहीं हुई। उसकी सबसे जो बड़ी एक रीजन ये है कि ना अभी मोहम्मद आमिर आ सकते हैं, उसके ऊपर सुबह जो 11 बजे 11:30 बजे जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है वो इतना थका हुआ स्क्वाड अनाउंस किया है। फिर बाबर ने इतना डिसअपॉइंट किया है, जो सिलेक्टर हैं उनको तो अब मैं क्या बोलूं, अल्फाज ही मेरे पास नहीं है। तो काफी अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ इतना मजा भी नहीं आ रहा। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आज कोई इतना आप कह लें कि कोई इतना अच्छा दिन नहीं था। बाकी देखें अब छोड़ा इन्होंने क्यों, हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे कि मिसबा हो गए या वकार यूनस हो गए। अब इनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान अच्छा नहीं करेगा वर्ल्ड कप में, और इनको कहा गया था कि अगर आप जीतोगे तब ही आप कैरी ऑन करोगे। तो उन्होंने सोचा अभी कि पिछले रास्ते से निकल जाया जाए, जान छुड़ा लिया जाए, क्योंकि गालियां खाना और बेइज्जत होने से बेहतर है कि आप चले जाएं। पिछले शो में भी हमने आपको नाम नहीं बताया था, तो अब नाम भी निकलकर सामने आ गए हैं। पहले आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज है और T20 सीरीज है इसमें कौन कोच होगा, और फिर इसके बाद आपको बताएंगे जो आपका बाहर का फॉरेन कोच है जो आपके T20 वर्ल्ड कप में आपकी कोचिंग करेगा और आपके साथ जाएगा, बाबर आजम का साथ देगा, वो कौन होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो वाली न्यूजीलैंड की आपकी ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज है रावलपिंडी में 17 तारीख से शुरू हो रही है और 5 T20 लाहौर में है। उसमें जो आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस हैं यानी कि अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक, उनको कहा गया कि आप टीम के साथ रहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कोचिंग के फराइज और एक असिस्टेंट कोच बन जाएगा रज़ाक और सकलैन मुश्ताक, ये दोनों होंगे। रज़ाक के आने से एक चीज अच्छी है कि आपको T20 वर्ल्ड कप भी करीब है, तो आपको बैटिंग की जो हार्ड हिटिंग है उसमें बड़ी जो हेल्प मिल सकती है। हो सकता है शायद रज़ाक के साथ काम करने में जो आपके टुल्ले हैं वो चल जाए। और सकलैन का भी ये फायदा है कि वो आपके स्पिनर जो है शराब हो गए, इमाद हो गए, नवाज हो गए, इनके साथ अच्छा जो है वो बता सकते कर लेंगे जहां पर ये फंस रहे हैं वहां से इनको निकाल सकते हैं। वो अच्छा काम कर रहे थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो ये दोनों जो है वो आपके रावलपिंडी और लाहौर में टीम के साथ रहेंगे कोचिंग करने के लिए। लेकिन अभी ये पीसीबी का कहना है कि हेड कोच हम अनाउंस नहीं कर रहे, वो हम अगले हफ्ते अनाउंस करेंगे या कुछ दिनों में हम अनाउंस करेंगे। तो वो हेड कोच अनाउंस हो जाएगा, वो भी आपके साथ नाम शेयर करते हैं कि कौन बनने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अली, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर का ये कहना था कि अगर मिसबाहुल हक और वकार यूनस चले जाते हैं तो मैं वापस आ जाऊंगा टीम में, मैनेजमेंट के साथ। तो अब अगर आप देखें तो उनका ये कहना था कि मैं डायरेक्ट अवेलेबल हो जाऊंगा। तो अनऑफिशियली तौर पे अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर की वो बात भी पूरी हो गई है। पहले ही मोहम्मद आमिर ने 2 महीने पहले भी ये बोला था कि मैं अब अवेलेबल हूं। जब एमडी आपके मोहम्मद नसीम उनके घर गए थे तो उन्होंने की बात मान ली थी, लेकिन फिर मोहम्मद आमिर खामोश रह गए। लेकिन ऑफिशियली तौर पे मोहम्मद आमिर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन वो तो अवेलेबल ऑफिशियली हो जाएंगे, वो भी आके बता भी देंगे कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं। लेकिन अब मोहम्मद आमिर की राह में एक और हडल आ चुकी है। एक हडल गई है तो दूसरी हडल मोहम्मद आमिर की राह जो है वो देख रही थी। यानी कि रमीज राजा की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा से मोहम्मद आमिर के खिलाफ रहे, उन्होंने मोहम्मद आमिर को सपोर्ट कभी नहीं किया। अच्छा सुने आप मेरी बात, काफी लोग बात करते हैं लेकिन मैं उनकी नहीं शर्जील का शायद वो फिटनेस का वो एक रीजन हूं, लेकिन वो आप सुने तो भाई वो हमेशा मुखालिफ रहे हैं। अभी आपका जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है उसमें आप देख लें, जिसके खिलाफ बातें करते थे वो बाहर, जिसको तारीफ करते थे वो इन। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये 50% बात ठीक हो सकती है, लेकिन 50% ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि 19 के वर्ल्ड कप में
जब रमीज राजा ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर को रखा था, बल्कि इंजी ने जो पहला स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें मोहम्मद आमिर और वहाब दोनों नहीं थे। लेकिन रमीज राजा ने कहा था कि बड़े मैच के बॉलर है मोहम्मद आमिर और आपको इनको मैच में रखना पड़ेगा, और वहां पर रमीज राजा ने अपने यूट्यूब पे बैठकर जियो पर एनालिसिस करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि मोहम्मद आमिर को आपको डालना पड़ेगा, अगर आप बड़े बॉलर को नहीं डालोगे। वो अलग बात है कि वो देखिए वो अमल से उनको मसला था, जो फिक्सिंग थी, जो भी व्हाटएवर, वो गुजर गया था टाइम। लेकिन जब 19 का वर्ल्ड कप था वहां पर मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि उनको होना चाहिए। वो कहते हैं कि वापसी ना करें। अब अगर एक बंदा वापस आ गया तो एक अलग सिनेरियो है। शर्जील का फिर वही बात है कि फिटनेस की वजह से अगर वो उन्हें नहीं लाए तो फिर आजम खान कौन से इतने फिट प्लेयर है, वही ना, वो उन्होंने क्या उखाड़ा। अगर शर्जील कोई आप कहते हो क्योंकि फिटनेस इश्यूज हैं तो आजम तो सवा शेर है, फिर ऐसा ही है, तो वहां पे तो वो भी समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो मोहम्मद आमिर सीपीएल में बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, छाए हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आपने आजम खान को सीपीएल की बेस पे रखा है तो वहां पर आप फिर आमिर को भी देखो। हाँ। आमिर भी सीपीएल में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो अब मोहम्मद आमिर ऑफिशियली तौर पे अगर आप देखो तो अब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उनकी एक ही शर्त थी कि मैंने मिसबाह और वकार इनके साथ काम नहीं करना, इनके साथ काम नहीं करना, जब तक ये रहेंगे मैं काम नहीं करूंगा। तो अब वो दोनों जा चुके हैं। तो अब देख लेते हैं मोहम्मद आमिर की अब अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि अब चले वर्ल्ड कप में तो वो नहीं है, वो तो खैर बड़े बड़े नाम नहीं है, फखर नहीं है, शर्जील नहीं है, वहाब नहीं है, मलिक नहीं है, आमिर लेकिन आज आमिर तो चले वो कह रहे थे कि मैं अवेलेबल नहीं हूं या रिटायर्ड हूं उस टाइम, तो अब आमिर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब तो आमिर अवेलेबल हो गए हैं। तो अब तो चले अगर वर्ल्ड कप नहीं तो उसके बाद तो पाकिस्तान टीम में वो आएंगे, अब आना चाहिए उनको T20 या ओडीआई में। चले ओडीआई नहीं तो T20 फॉर्मेट में तो आ ही सकते हैं। जैसे इमाद वसीम है, आप उनको भी T20 खिलाते हो, नवाज हो गया, आजम खान हो गया, शोएब मकसूद हो गया, शर्जील हो गया, इनको भी आप एक ही फॉर्मेट खिलाते हो ना T20। फिर आमिर भी आ सकते हैं T20 में, ऐसा ही है। तो बड़ी खबर ये है। चलें अब कोच का भी बता देते हैं, कोच का भी नाम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका इंटरनेशनल कोच का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो दो कोच अनाउंस किए गए हैं ये तो आपको अनाउंस किए गए हैं न्यूजीलैंड के लिए और साथ में इंग्लैंड के लिए। तो कोच का जो नाम सामने आ रहा है जी वो आ रहा है पीटर मोर्स, जिनका ताल्लुक है इंग्लैंड से नॉटिंघमशायर के हैं। और इतलात ये है कि कल तक जो उनके साथ मामलात हैं वो बड़े तय भी पा गए हैं। कल उनको क्योंकि पीसीबी को ये पता था कि मिसबाहुल हक जो है वो जा रहे हैं, पीसीबी को मिसबाहुल हक ने कल ही बता दिया था। तो कल तमाम, और आपको पता है कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ कि वर्ल्ड कप के बाद पीटर मूर्स नहीं लगना था, तो अब पिछले हफ्ते से बड़े मामलात इनके सेटल हो रहे थे। और इतलात यह है कि कल वो बड़ा गोल्डन डे गुजरा है जिसमें खबर हमें अभी मिली है कि पीटर मूर्स बिल्कुल एग्रीड हो चुके हैं और वो जल्द पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। और हो सकता है कि जो इंग्लैंड वाली सीरीज हो उसमें भी वो हमारे साथ रहें। ये खाली न्यूजीलैंड में खाली आपको सकलैन और रजाक नजर आए, जो इंग्लैंड वाली सीरीज है उसमें आपको पीटर मोर्स ही नजर आए, नॉटिंघमशायर के हैं। इन्होंने बड़े सक्सेसफुल को हैं कोच, इन्होंने ससेक्स को और जो लैंकशायर है उसको जो इंग्लिश काउंटी है टाइटल जितवाया, उनको टाइटल जितवाया हुआ है। लेकिन 2 बार ये इंग्लैंड के भी हेड कोच बने हैं। और 15 का जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड टीम बांग्लादेश से हार गई थी और क्वार्टर फाइनल में उनका सपना जो है वो चिकनाचूर हो गया था जाने का, अब इनको बाहर कर दिया था ना। और उसके बाद फिर जो है आप देखें सिल्वरवुड भी बाद में कोच बने थे और फिर ये 19 का वर्ल्ड कप भी ये जीते थे। तो बड़ी बात है कि उस टाइम ये इनकी इंग्लैंड की तरफ से इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो काउंटी की चैंपियनशिप है उनके लिए बड़ा अच्छा किया है। तो ये पीसीबी जो है इंटरनेशनली, वैसे इंटरनेशनली क्यों नहीं पीसीबी कोई कोच देख रहा है? ये डोमेस्टिक में चले लगे रहे हैं, पहले उन्होंने इंग्लैंड के साथ भी खेला है। अभी करंट एरा की बात करें तो पीसीबी को जैसे ब्रेंडन मैकलम हो गए, मतलब ऐसे कोई कोच क्यों नहीं देख रहा जो अग्रेसिव हो? वो ब्रेंडन मैकलम टाइप प्लेयर वो भी आने नहीं चाह रहे, वो भी एक आधी कोचिंग करते हैं टीम की। जे वर्धने हो गए श्रीलंका की जानिब से, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी जो है बड़े अच्छे कोच के साथ हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। वो हमेशा से ये एंडी फ्लावर के साथ थे, ये एंडी फ्लावर के साथ इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर सेकंड ऑप्शन जो था वो पीटर मोर्स के साथ दिए गए। लेकिन इतलात ये आ रही है कि इंग्लैंड वाली सीरीज में आपके पीटर मोर्स आपके साथ रहेंगे और वो आपके कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे। तो ये 2 कोचेस हैं, एक आपके जो 2 हैं रजाक और सकलैन, ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रजाक को आपको कंटिन्यू करना चाहिए टिल वर्ल्ड T20 के एंड तक, बड़ी हेल्प कर सकते हैं रजाक आपके बैट्समैन होंगे। अभी देखें, अभी क्योंकि वर्ल्ड कप की अब मैनेजमेंट जो वो अनाउंस होगी तो अब सकलैन या रजाक को लेटर अनाउंस होनी है, अभी इवनिंग में मैनेजमेंट अनाउंस होनी है। अब ये अनाउंस करेंगे, बाकी भी मैनेजमेंट अनाउंस करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो 2 आपके हट गए। अच्छा, ये मेरा ख्याल है मैनेजमेंट इसीलिए इन्होंने लेट की थी कि वो हम इवनिंग में अनाउंस करेंगे। ये पीसीबी को पता चल गया था, कोई अंडरग्राउंड इनकी बातें चल रही थी कि यार ये जाने वाले। कल बता दिया था मिसबाहुल हक ने, कल बता दिया था। और फिर जब ब्रेकिंग इन्होंने अभी अनाउंस की, नहीं वो पीसीबी ने खुद नहीं अनाउंस किया, पीसीबी ने वो प्रेस रिलीज अभी तो जारी किया ना, अभी तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। कल पीसीबी को पता चल गया था, मिसबाहुल हक ने बता दिया था, कल सुबह ही बता दिया था। शाम को जब वकार यूनुस को पता चला तो वकार ने भी शाम को बता दिया कि अगर मिसबा जा रही है तो मैं भी जा रहा हूं। जब मिसबा ने फिर वकार से बात की कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर शाम को
कि मिसबा का ये मसला था, उन्होंने कहा जी कि हमें कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद हटा देंगे अगर बुरी परफॉर्मेंसेज हुई तो बेहतर है कि हम अभी से ही छोड़ के चले जाएं, बाद में हमारे में ब्लेम आए तो इससे बेहतर है हम अभी छोड़ के चले जाएं। तो ये खबर है जी। अब आमिर के बारे में थोड़ी सी फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि फैंस बहुत बोल रहे थे कि आमिर 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 आएंगे, क्या करेंगे। देखिए वर्ल्ड कप में तो उनकी अपनी अवेलेबिलिटी होती है, देख रही है अब तो पॉसिबल नहीं रहा। अगर ये थोड़ा सा मिसबाह लग जाते जाते जो है ना वो रंदा ना लपेटते, यानी कि थोड़ा सा पहले कर देते, अगर आपने जाना ही था, आपने 10 दिन गुजारे ना क्वारंटीन में, आपको 5 दिन में तो अंदाजा हो गया था, तो आप 6ठे दिन अनाउंस कर देते। हाँ, और एक सबसे बड़ी वजह, अच्छा मैं आमिर के आने से पहले एक मिसबाहुल हक की बात करना चाह रहा था। जो सबसे एक बड़ी वजह मिसबाहुल हक की जाने की बनी है, मिसबा और वकार की, वो एक ये बनी है क्योंकि आपको पता है कि हमेशा रमीज़ राजा यही बात करते हैं मिसबा के बारे में कि वो एक डिफेंसिव माइंडसेट के हैं, वो इतना नहीं कर पाएंगे, वो आपको कभी भी आप उनसे क्या निकाल सकते हो। हमें पता है मिसबाहुल हक कि वो कैसी कोचिंग करते हैं। तो एक ये भी वजह निकली है कि वो 13 सितंबर को आ रहे थे, तो मिसबाहुल हक उनसे पहले ही जो है वो रुखसत हो गए हैं कि मैं उनकी बातें सुनूं ही ना, क्योंकि हमने देखा है कि रमीज़ राजा आड़े हाथों लेती हैं मिसबाहुल हक को, इसलिए वो पहले ही चले गए हैं। लेकिन आमिर के हवाले से यही बात है कि उम्मीदें तो अच्छी नजर आ रही हैं और खुश जो लग रहा है, गुड न्यूज़ लग रही है कि मोहम्मद आमिर अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कर देंगे। देखते हैं मोहम्मद आमिर का जल्द इसमें स्टेटमेंट बड़ा अहम रहेगा, लेकिन इतलात जो आ रही है वो यही आ रही है कि मोहम्मद आमिर अब सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जिनसे उनको मसला था मिसबा और वकार वो दोनों ही जा चुके हैं। तो अब आमिर हमें इन एक्शन दिखाई देंगे पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक आएगा, पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और अली को भी फॉलो कर लीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।